तो जब से कॉमिक कॉन में केविन फेगी ने यह अनाउंस किया है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही प्ले करेंगे नेक्स्ट डॉक्टर डूम को, जो कि एवेंजर्स का काफ़ी ही बड़ा और ख़तरनाक विलन है, तो लोग दो हिस्सों में बंट से गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरडीजे को लाके बहुत अच्छा काम किया मार्वल ने, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये सिर्फ एक डेस्परेट मूव था मार्वल का, जिससे वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकें। क्योंकि हम सभी जानते हैं लोग सिर्फ आरडीजे के नाम से ही मूवी के थिएटर तक पहुंच जाएंगे, मार्वल स्टूडियोज़ के नाम से नहीं। तो क्या ये मार्वल सही में लालच के लिए आरडीजे को वापस लाया? क्योंकि वो दूसरे अच्छे एक्टर्स को भी ला सकता था डॉक्टर डूम का रोल प्ले कराने के लिए, लेकिन उसने आरडीजे को वापस लाया। साथ ही में उसने अपने पुराने दो साथी डायरेक्टर्स को भी वापस लाया, रूसो ब्रदर्स को, और उनके साथ ही वो राइटर्स को भी वापस ला रहे हैं। तो क्या करना चाह रहा है मार्वल? क्या वो सिर्फ पैसों के पीछे पड़ा है या फिर सच में ऑडियंस को कुछ अच्छा प्रोवाइड कराना चाह रहा है? तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हम शुरू करते हैं। तो जो सिनेमा लवर होंगे और जो एक्टिंग को अच्छे से समझते होंगे वो जानते होंगे कि आरडीजे सच में काफ़ी ही अच्छा एक्टर है। मार्वल से हट के उसने जितनी भी मूवीज़ की हैं वो सही में काफ़ी ही अच्छी जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए द जज तुम देख सकते हो, डॉक्टर डोलिटल देख सकते हो, और तुम ओपनहाइमर तो देखे ही होगे। उसमें बंदे की एक्टिंग सही में काफ़ी ही लाजवाब रही है। तो बंदा जो भी रोल चुनता है उसके पीछे उसका कोई मकसद होता है या फिर उसका कोई इरादा होता है कि वो किस तरह कैरेक्टर को बिल्ड कर सकता है अपने अंदर। तो हमने जैसा कि एग्जांपल्स लिए, तो आरडीजे जो भी रोल चुनता है वो सोच समझ के चुनता है। और हमें जैसा कि पता है डॉक्टर डूम सही में काफ़ी ही कमाल का कैरेक्टर है मार्वल के अंदर और मार्वल कॉमिक्स के अंदर। तो उसको प्ले करने के लिए मार्वल स्टूडियोज़ को अच्छा एक्टर तो चाहिए ही था, लेकिन आरडीजे से अच्छी चॉइस उनको कहाँ ही मिलती, क्योंकि आरडीजे ही एक ऐसा बंदा है जिसने मार्वल को ज़ीरो से हीरो बनाया था। अभी जब मार्वल फिर से ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है तो इसको हीरो सिर्फ एक ही एक्टर बना सकता है, वो है आरडीजे। केवल अपने फैंडम से ही नहीं, अपनी एक्टिंग से भी वो डॉक्टर डूम को जिवा सकता है पूरे ऑडियंस के अंदर। अगर तुम एक बार खुद सोच के देखो, अगर बंदे ने कभी आयरन मैन का रोल किया ही नहीं होता और कॉमिक कॉन के अंदर ये अनाउंस किया जाता कि आरडीजे प्ले करेंगे डॉक्टर डूम को, और तुमने उनकी हाल ही में ओपनहाइमर में जो विलेन का रोल प्ले किया था वो तो तुमने देखा ही होगा, तो तुम तब भी एक्साइटेड हो जाते, क्योंकि बंदे में वो पोटेंशियल है कि वो एक विलेन के रोल को कैरी आउट कर सकता है, निखार सकता है। क्योंकि हमने जैसा कि ओपनहाइमर में देखा था कि उन्होंने एक अच्छे विलेन को प्ले किया था, उनकी एक्टिंग देखने में सही में एकदम जेन्युइन फील हो रही थी। तो मैं कह सकता हूँ अगर डॉक्टर डूम को वो प्ले करते हैं तो हमें कहीं भी कमी देखने को तो नहीं मिलने वाली है। अब रही बात मार्वल की, क्या है मार्वल ने लालच में आके किया है? क्योंकि वो चाहता है कि उसका स्टूडियोज़ और उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हमेशा खुश रहें, क्योंकि अगर पिक्चर पैसे कमाएगी तभी प्रोड्यूसर और स्टूडियोज़ खुश रहेंगे। लेकिन इस समय जब से एंड गेम ख़त्म हुई और कुछ मेजर एक्टर्स अपने रोल्स को अलविदा कह के नए एक्टर्स को स्वागत किया, तब से मार्वल कुछ अच्छा नहीं कर रहा था। मतलब इतनी अच्छी उसकी ना कमाई रह रही थी, ना ही लोग उसे पसंद कर रहे थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनकी स्टोरीज़ कहीं पे कनेक्ट नहीं हो रही थी, उनके जो मूवीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़ जाते थे ऑडियंस के अंदर। क्योंकि जब से ऑडियंस ने एंड गेम देखी थी तब से उनकी उम्मीद एकदम आसमान को छू चुकी है। उनको अब ओवर दी टॉप कुछ चाहिए, उनको अब कुछ अंडरडॉग नहीं देखना है। तो जिसकी वजह से रूसोस ब्रदर को वापस ला गया है मार्वल स्टूडियोज़ के अंदर, क्योंकि केविन फेगी ये जानते हैं कि अगर कोई एवेंजर्स लेवल की पिक्चर, वो भी सीक्रेट वॉर्स जैसी, मल्टीपल कैरेक्टर्स जिसमें होने वाले हैं, वो रूसो ब्रदर्स ही अच्छे से बना सकते हैं। और रही बात मार्वल के डेस्परेट होने की, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अगर वो अपने किसी पुराने दोस्त को काम के लिए वापस बुला रहे हैं तो या तो उनका कोई मकसद होगा या तो उनका कोई इरादा होगा, और दोनों का मतलब एक ही होता है। मतलब कि जब भी सीक्रेट वॉर्स आएगी 2026 2027 के अंदर, तो उसमें हमें कुछ धमाकेदारी देखने को मिलेगा। अगर आपको आरडीजे सही में पसंद है तो उम्मीद लगा के बैठ जाओगे कि इस बार मौसम बदलने वाला है। क्योंकि बात मानो, अगर ये आरडीजे वापस ला सकते हैं तो
ये स्टोरी में धमाल मचा सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मार्वल का भले ही डेस्परेट मूव हो और ऑडियंस के लिए काफ़ी अच्छा मूव साबित हो सकता है, क्योंकि हमें ऑडियंस को एक अच्छी मूवी देखने को मिल जाएगी, आरडीजे वापस देखने को मिल जाएगा, एवेंजर्स के सामने एक बाप लेवल विलन देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं तो यही चाहता हूँ कि ये मूवी जब भी आए काफ़ी ही अच्छे से बन के आए, क्योंकि मैं इसमें कोई भी कमी नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि एक एवेंजर्स लेवल मूवी है और साथ ही में काफ़ी बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स को भी इसके लिए वापस लाया गया है। और अगर तुमने न्यूज़ सुनी हो हाल ही की, तो आरडीजे ने इन दोनों मूवीज़ के लिए $80 मिलियन और साथ में कुछ फैसिलिटीज़ भी मांगी हैं, और वो उनको मिल भी जाएंगी कि मिली होंगी तभी उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा डॉक्टर डूम का रोल। काफ़ी सही किया उन्होंने, क्योंकि मार्वल को हाइप जो मिलती है वो आरडीजे की वजह से ही मिलती है एवेंजर्स मूवीज़ में। तो उनका ये मूव सही था, क्योंकि अगर स्टूडियोज़ का फ़ायदा हो तो कहीं ना कहीं एक्टर्स का भी फ़ायदा होना चाहिए, और राइटर्स का खास करके वही मूवी बनाते हैं और संवारते हैं। और जैसा कि हमने र्यूमर्स में सुनी लिया था कि इस मूवी के अंदर मतलब डॉक्टर डूम की जो मूवी आने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे, तो उसके अंदर हमें 60+ कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। मतलब ये सही में एक मल्टीवर्सल मूवी हो सकती है। अगर तुम और र्यूमर्स की झांको तो हमें फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स के अंदर भी डॉक्टर डूम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इसके डायरेक्टर है उन्होंने खुद कंफर्म किया कि उनको पता था कि आरडीजे डॉक्टर डूम के रोल में वापस आ रहे हैं। अगर उनको पता नहीं होता तो हम कह सकते थे कि आरडीजे इस मूवी के अंदर नहीं होने वाले हैं, लेकिन इनको फैंटास्टिक फोर एक ऐसी मूवी बनानी पड़ेगी कि वो एवेंजर्स लेवल मूवी हो। गैलेक्टस जैसे विलन को तो वो ले ही आए हैं, लेकिन अगर पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें आरडीजे एस डॉक्टर डूम देखने को मिल जाते हैं तो वो काफ़ी ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। लेकिन कुछ फैंस के मन में ये सवाल आ रहा था कि आयरन मैन एविल हुआ तो हुआ कैसे। अगर तुमने वो अनाउंसमेंट वीडियो देखा होगा तो उसमें रूसोस ब्रदर्स साफ साफ कहते हैं विक्टर वॉन डूम, ना कि टोनी स्टार्क। तो भूल जाओ कि ये कोई वेरिएंट होने वाला है या फिर आयरन मैन बुरा बन चुका है। ये विक्टर वॉन डूम होने वाला है ओरिजिनल, ना कि कोई वेरिएंट। अगर तुम्हें इतना लग रहा हो कि आरडीजे कैसे वापस आ सकता है अपने ही सेम शक्ल को लेके कोई और कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, तो तुमने अभी हाल ही में डेडपूल 3 के अंदर क्रिस एवांस को तो देखा ही होगा। क्या उसमें ऑडियंस कंफ्यूज हुई? नहीं, क्योंकि ऑडियंस पहले से जानती है कि वो ह्यूमन टॉर्च और कैप्टन अमेरिका दोनों का रोल प्ले कर चुका है और करता रहेगा। तो हम इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि जो डॉक्टर डूम होगा वो टोटली न्यू और एकदम ओरिजिनल विक्टर वॉन डूम होगा, ना कि टोनी स्टार का कोई वेरिएंट। क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता टोनी स्टार को किसी गलत रास्ते में चलते हुए। और र्यूमर्स तो ये भी थी कि टॉम क्रूज़ को वापस लाया जा सकता है। वापस क्या लाया जा सकता है? टॉम क्रूज़ को लाया जा सकता है एज आयरन मैन इन डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप होगा। विलन को हीरो बना दो, हीरो को विलन बना दो। सही है, मार्वल सही खेल रहा है। अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताना। ये मेरी आज तक की सबसे बड़ी वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में अपनी राय बताना। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।